सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। जैसा कि हम तुलसीदास कृत विनय पत्रिका का श्रवण कर रहे हैं, अब तक हमने दोहा क्रमांक 136 तक सुन लिया है। अब आगे। यदि कृपालु रघुनाथ जी की कृपा है तो दूसरों के वैर करने से उनका क्या काम निकल सकता है। भक्त का बाल भी बाका नहीं होता, चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न करे। जो नीच संत की मौत विचारता है, वह पामर स्वयं उसी मौत से मरता है। प्रहलाद की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। उसे सुनकर ऐसा कौन अभागा होगा जो भक्ति मार्ग पर पैर न रखेगा, यानी भक्ति न करेगा। श्री हरि ने गजराज का उद्धार किया, विभीषण को राज्य सिंहासन पर बैठाया, ध्रुव को ऐसा अटल पद दे दिया जो कभी हटता ही नहीं। और अम्बरीश की तो बात ही निराली है। महामुनि दुर्वासा ने जो उनको शाप था, उसका परिणाम याद करके अब भी वे ग्लानि से गले जाते हैं, लाज से मरे जाते हैं। दुर्योधन ने अपनी जान में ऐसी कौन सी बुराई है जो पांडवों के साथ नहीं की। वह मूर्ख अपने ही घमंड में जलता रहा, पर भगवान की कृपा से सौभाग्य, विजय और यश ने पांडवों को ही हठपूर्वक अपनाया। जो दूसरे के लिए कुआं खोदेगा, वह दुष्ट स्वयं उसी में गिरेगा। संतों के साथ वैर करने वाले को स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। उसके लिए तो कल्प वृक्ष भी जहरीले फल ही फलेगा। किसके दो सिर हैं जो भगवान के भक्त की सीमा लागेगा। हे तुलसीदास, जिसके श्री रघुनाथ जी का बाहुबल सहायक है, वह सदा निर्भय है, किसी से भी नहीं डर सकता। हे रघुनाथ जी, हे स्वामी, क्या आप कभी अपने उस कर कमल को मेरे माथे पर रखेंगे जिससे आपने परतंत्रतावश एक बार आपका नाम लेकर पुकार करने वाले आर्त भक्तों को अभय कर दिया था। जिस कर कमल से महादेव जी का कठोर धनुष तोड़कर आपने महाराज जनक का संदेह दूर किया था, और जिस कर कमल से गुह निषाद को उठाकर भाई के समान बड़े ही प्रेम से हृदय से लगा लिया था। हे कृपालु, जिस कर कमल से आपने जटायु गिद्ध को पिता के समान पिंडदान देकर अपना परम धाम दिया था, और जिस हाथ से अपने दास के लिए बाली को मारकर सुग्रीव को बंदरों के कुल का राजा बना दिया था, जिस कर कमल से आपने भयभीत शरणागत विभीषण का राज्याभिषेक किया था, और जिस हाथ से धनुष बाण चढ़ा राक्षसों का विनाश कर देवताओं को अभय दान दिया था, तथा जिस कर कमल की शीतल और सुखदायक छाया पाप, संताप और माया का नाश कर डालती है। हे प्रभु, आपके उसी कर कमल की छाया यह तुलसीदास रात दिन चाहा करता है। हे दीन दयालु, पाप, दारिद्र्य, दुख और 3 प्रकार के दुसह दैविक, दैहिक, भौतिक तापों से दुनिया जली जा रही है। हे भगवान, यह आर्त आपके द्वार पर पुकार रहा है, क्योंकि सभी के सब प्रकार के सुख जाते रहे हैं। वेद और विद्वानों की सम्मति है तथा प्रभु के श्रीमुख के वचन है कि ब्राह्मण साक्षात मेरा ही स्वरूप है। पर आज उन ब्राह्मणों की बुद्धि को क्रोध, आसक्ति, मोह, मद और लालची लोभ ने निगल लिया है, अर्थात वे अपने स्वाभाविक शम दमादि गुणों को छोड़कर अज्ञानी, कामी, क्रोधी, घमंडी और लोभी हो गए हैं। इसी तरह राज समाज, क्षत्रिय जाति करोड़ों कुचालों से भर गया है। वे मनमाने रूप में लूटमार, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचार रूप नित्य नई कुचाले चल रहे हैं, और हेतुवाद, नास्तिकता ने राजनीति, ईश्वर और शास्त्र पर यथार्थ विश्वास, प्रेम, धर्म की और कुल की मर्यादा का ढूंढ ढूंढ कर नाश कर दिया है। संसार वर्ण और आश्रम धर्म से भली भांति विहीन हो गया है। लोक और वेद दोनों की मर्यादा चली गई। न कोई लोकाचार मानता है और न शास्त्र की आज्ञा ही सुनता है। प्रजा अवनत होकर पाखंड और पाप में रत हो रही है। सभी अपने अपने रंग में रंग रहे हैं।
यथेच्छाचारी हो गए हैं। शांति, सत्य और सुप्रथाएं घट गई और कुप्रथाएं बढ़ गई है तथा सभी आचरणों पर कपट दंभ की कलई हो गई है एवं दुराचार तथा छल कपट की बढ़ती हो रही है। साधु पुरुष कष्ट पाते हैं, साधुता शोकग्रस्त है, दुष्ट मोच कर रहे हैं और दुष्टता आनंद मना रही है, अर्थात बगुला भक्ति बढ़ गई है। परमार्थ स्वार्थ में परिणत हो गया, अर्थात ज्ञान, भक्ति, परोपकार और धर्म के नाम पर लोग धन बटोरने लगे हैं। विधि पूर्वक न करने से साधन निष्फल होने लगे हैं और सिद्धियां प्राप्त होनी बंद हो गई है। कामधेनु रूपी पृथ्वी कलयुग रूपी गोमर कसाई के हाथ में पड़कर ऐसी व्याकुल हो गई है कि उसमें जो बोया जाता है वह जमता ही नहीं। जहां तहां दुर्भिक्ष पड़ रहे हैं। कलयुग की करनी कहां तक बखानी जाए। यह बिना काम का काम करता फिरता है। इतने पर भी दांत पीस पीस कर हाथ मल रहा है। न जाने इसके मन में अभी क्या क्या है। हे प्रभु, ज्यों ज्यों आप शीलवश इसे ढील दे रहे हैं, क्षमा करते जाते हैं, त्यों ही त्यों यह नीच सिर पर चढ़ता जाता है। जरा क्रोध करके इसे डांट दीजिए। आपकी तर्जनी देखते ही यह कुमड़े के बतिया की तरह मुरझा जाएगा। आपकी भलैया लेता हूँ, देखकर न्याय कीजिए, नहीं तो अब पृथ्वी आनंद मंगल से शून्य हो जाएगी। ऐसा कीजिए जिसमें लोग बड़भागी होकर प्रेम पूर्वक यह कहें कि श्री राम जी ने हमें कृपा दृष्टि से देखा है। बड़भागी वही है जिसका राम के चरणों में अनुराग है। यह अनुराग श्री राम कृपा से ही प्राप्त होता है। मेरी यह विनती सुनकर श्री राम जी ने आनंद से मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर करुणा की ऐसी वृष्टि की जिससे सारी भूमि तर हो गई। हृदय का सारा स्थान शांति से पूर्ण हो गया। राम राज्य होने से सब काम सफल हो गए, शुभ शकुन होने लगे, क्योंकि महाराज रामचंद्र जी जगत विजयी हैं। हृदय में उनके विराजित होते ही कलयुग की सारी सेना भाग गई। सर्वसमर्थ ज्ञान स्वरूप दयालु स्वामी ने पुण्य रूपी सेना को हारने से जिता लिया। सद्भक्त स्वभाव से ही आदर पूर्वक उनकी सराहना करते हैं कि नाथ ने सहज ही सारी यातनाएं दूर कर दी। परंतु आप ऐसा क्यों न करते? आपका तो सदा से यह बाना चला आता है कि उजड़े हुए को बसाना और गई हुई वस्तु को फिर से दिला देना, जैसे विभीषण और सुग्रीव को राज्य पर बिठा देना, जैसे रावण के भय से डरे हुए देवताओं को फिर से स्वर्ग में बसा देना। हे तुलसी, दुखियों के दुख दूर कर भगवान ने किस किस को अभय बाह नहीं दी। वे अभागे मनुष्य संसार में नरक रूप होकर जी रहे हैं, जो जन्म मरण रूप भाव का भंजन करने वाले श्री भगवान के चरणों से विमुख हैं। उनकी रुचि रात दिन पापों में ही लगी रहती है। उनका मन अशुद्ध रहता है। उन दुष्टों की बुद्धि मलिन रहती है और वे वेदोक्त मार्ग को छोड़े हुए हैं। न तो वे संतों का संग ही करते हैं, न भगवत जन करते हैं, और न उनके कानों को श्री राम की कथा प्यारी लगती है। वे तो बस सदा सर्वदा स्त्री, पुत्र, धन और मकान आदि की ममता रूपी रात्रि में ही अचेत सोते रहते हैं। उनकी बुद्धि इस मेरे मेरे की निद्रा से कभी जागती ही नहीं। हे तुलसीदास, जो दुष्ट श्री हरि नाम रूपी अमृत को छोड़कर हठ पूर्वक विषय रूपी जहर मांग मांग कर धन पुत्र आदि की कामना करके पीते हैं, वे मनुष्य सुअर, कुत्ते और गीदड़ के समान जगत में केवल अपनी माँ को दुख देने के लिए ही जन्म लेते हैं। हे रघुकुल श्रेष्ठ रामचंद्र जी, मैं किस प्रकार तुमसे विनय करूं? अपने अनेक अघो पापों की ओर देखकर और तुम्हारा अनग पाप रहित नाम विचार कर डर रहा हूँ। दूसरे के दुख से दुखी तथा दूसरे के सुख से सुखी होना संतों का शील स्वभाव है। उसे तो मैं कभी हृदय में धारण ही नहीं करता। प्रत्युत दूसरों की विपत्ति देखकर परम सुखी होता हूँ और दूसरों की संपत्ति सुनकर तो बिना ही आग के जला करता हूँ।
भक्ति, वैराग्य, ज्ञान आदि के साधनों का उपदेश देता हुआ मैं लोगों को भांति भांति से ठगता फिरता हूँ और शिव के सर्वस्व तथा आनंद के धाम तुम्हारे नाम राम को बेच बेच कर नरक के ले जाने वाले पापी पेट को भरता हूँ। मन में जानता हूँ कि मेरे पाप समुद्र के समान अपार हैं, परंतु जब दूसरे किसी के मुख से अपने पापों के लिए यह सुनता हूँ कि मेरे में पानी की बूंद के बराबर भी पाप है, तब उससे लड़ने लगता हूँ। भाव यह है कि महापापी होने पर भी लोगों के मुख से परम पुण्यात्मा ही कहलाना चाहता हूँ, परंतु दूसरों के धूल के कण के समान मामूली दोषों को भी सुमेरु पर्वत के समान बढ़ाकर बतलाता हूँ और उनके पर्वत के समान गुणों को धूल के समान तुच्छ बतलाकर उनका तिरस्कार करता हूँ। मेरी ऐसी करनी है। भांति भांति के भेष बना बनाकर दिन रात जिस किसी भी उपाय से दूसरे का धन हरण करता हूँ, कभी एक पल भी स्थिर चित्त होकर प्रेम से तुम्हारे चरण कमलों का स्मरण नहीं करता। यदि तुम मेरे आचरणों पर विचार करने लगोगे, तब तो मुझे करोड़ों कल्प तक संसार रूपी कड़ाह में औट औट कर जल मरना पड़ेगा। जन्म मरण से कभी नहीं छूटूंगा। पर यदि तुम एक बार कृपा दृष्टि कर दोगे तो हे प्रभु, मैं तुलसीदास उसी के प्रभाव से इस संसार सागर को गाय के खूर के समान सहज ही पार कर जाऊंगा। हे कृपानिधि राम जी, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं किस प्रकार आपको अपनी विनती सुनाऊं? जो कुछ भी मैं करता हूँ सो सभी धर्म के विरुद्ध होता है। फिर नाथ, आपको मैं क्यों अच्छा लगने लगा? यद्यपि मैं यह जानता हूँ कि संपूर्ण जड़ चेतन भगवान श्री हरि का ही रूप है, पर मैं उस हरि स्वरूप को भूल कर भी नहीं देखता। मैं तो अपने नेत्र रूपी पतंगों को कामिनी रूपी अग्नि की शिखा में जलने के लिए भेजता हूँ। मैं यह समझता हूँ और दूसरों को भी समझाता हूँ कि कानों की सार्थकता तो आपकी कथा सुनने में ही है, परंतु मैं तो उन कानों से सदा दूसरों के दोष सुन सुनकर उन्हें हृदय में भरता और संतप्त होता हूँ। जिस जीभ से आपके गुणानुवाद गाकर बिना ही परिश्रम के परम सुख प्राप्त कर सकता हूँ, उस मुख से जीभ से मेंढक की नाई दूसरों की निंदाएं रट रट कर अपना जन्म खो रहा हूँ। यह बात सबको सिखाता फिरता हूँ कि हृदय को अत्यंत शुद्ध कर लो, तभी उसमें भगवान श्री हरि विराजेंगे। किंतु मैं स्वयं अपने हृदय में अभिमान, मोह और मद आदि दुष्टों की मंडली को बसाता हूँ। जिस दुर्लभ मनुष्य शरीर को धारण कर भक्तजन भगवान के परम पद को प्राप्त करने की साधना करते हैं, मैं उसे व्यर्थ ही खो रहा हूँ। घर में सोने के घड़ों में अमृत भरा रखा है, पर उसे छोड़कर आकाश में कुआं खुदवाता हूँ। मन से, कर्म से और वचन से मैंने जो पाप किए हैं, उन्हें तो मैं यत्न कर कर बड़े जतन से छिपाता हूँ, और यदि दूसरों की प्रेरणा से अथवा ईर्ष्यावश कहीं कोई शुभ कर्म बन गया है तो उसे जनाता फिरता हूँ। ब्राह्मणों के साथ द्रोह करना तो मानो मेरे हिस्से में ही आ गया है। जबरदस्ती ही सबसे वैर बढ़ाता हूँ। इतना बुद्धि भ्रष्ट होने पर भी मैं सब संतों के बीच बैठकर अपनी बुद्धि के विलास को गिनाता हूँ। उनमें उत्तम ज्ञानी संत बनता हूँ। चारों वेद, शेषनाग और शारदा आदि का निहोरा करके उनसे यदि मैं अपने दोषों का बखान कराऊं, तब भी हे प्रभु, मेरे वे दोष 100 कल्प तक समाप्त न होंगे। फिर भला मैं एक मुख से उनका कहाँ तक वर्णन करूं? यदि मैं अपनी करनी पर विचार करूं, तो क्या मैं आपकी शरण में आने का साहस भी कर सकूं? परंतु श्री राम जी का बड़ा ही कोमल स्वभाव और असीम शील है। इसी बात का बल मन को दिखाता रहता हूँ। हे प्रभु, इस तुलसीदास के पास ऐसा एक भी गुण नहीं है जिससे स्वप्न में भी आपको रिझा सके। किंतु हे नाथ, आपकी कृपा के आगे यह संसार सागर गाय के खूर के समान है। यह जानकर जी में संतोष कर लेता हूँ कि आपकी कृपा से मैं विपरीत आचरण वाला होने पर भी संसार समुद्र से सहज ही तर जाऊंगा। हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हे स्वामी, सुनिए, मेरा मन अन्यान्य में लगा हुआ है।
आपके चरण कमलों को भूलकर दिन रात इधर उधर विषयों में भटकता फिरता है। न तो यह वेद की ही आज्ञा मानता है और न उसे किसी का डर ही है। वह बहुत बार कर्म रूपी कोल्हू में तिल की तरह पेरा जा चुका है, पर अब उस कष्ट को भूल गया है। जहाँ सत्संग होता है, भगवान की कथा होती है, वहाँ वह मन स्वप्न में भी भूल कर भी नहीं जाता। परंतु जो लोभ, मोह, मद, काम और क्रोध में मग्न रहते हैं, उन्हीं दुष्टों से वह अधिक प्रेम करता है। दूसरों के गुण सुनकर वह डाह के मारे जला जाता है और दूसरों के दोष सुनकर बड़ा भारी हर खाता है। स्वयं तो पापों का नगर बसा रहा है, पर दूसरे के पापों के खेड़े को भी नहीं देख सकता। भाव यह कि अपने बड़े बड़े पापों पर तो कुछ भी ध्यान नहीं देता, परंतु दूसरों के जरा से पाप को देखकर ही उसकी निंदा करता है। अपना राम नाम सारे साधनों का फल, वेदों का सार और संसार रूपी नदी से पार जाने के लिए बेड़ा है। ऐसे राम नाम को यह दुष्ट दूसरे के हाथ में कौड़ी कौड़ी लिए बेचता हुआ जबरदस्ती उनका गुलाम बनता फिरता है। यदि कभी सत्संग के प्रभाव से भगवत के मार्ग के समीप जाता भी हूँ, तो विषयों की आसक्ति उभरकर मन को तुरंत सांसारिक बुरी कामना रूपी गड्ढे में धक्का दे देती है। एक तो मैं वैसे ही दीन, पापी और बुद्धिहीन हूँ तथा विपत्तियों के जाल में खूब फंसा पड़ा हूँ। तिस पर हे करुणानिधि, मन के इस असह धक्के को मैं कैसे सह सकता हूँ। मैं अनेक यत्न करके हार गया। इससे मैं पहले से ही कहे देता हूँ कि तुलसीदास का यह भय, जन्म मरण का त्रास तभी दूर होगा जब आप उसके हृदय में निवास करेंगे। हे रघुवीर, ऐसा कौन है जिसे आपने अपने नाम की लाज से अपनी शरण में नहीं रखा। हे हरि, आप तो बिना ही कारण करुणा करने वाले और जन्म मरण रूपी संसार के भय को दूर करने वाले हैं। वेद में प्रकट हैं और संसार में भी प्रसिद्ध हैं कि अजामिल जाति का ब्राह्मण महान पापों का स्थान था। यमलोक जाते समय जब उसने पुत्र के बहाने आपका नारायण नाम लिया, तब आपने उसे यमलोक जाने से रोक दिया। जब मगर ने महान अभिमानी पामर पशु हाथी को पकड़ लिया, तब उसके एक ही बार स्मरण करने पर हे प्रभु, आप वहां दौड़े आए, उसकी दुस्सह हार्दिक पीड़ा को मिटा दिया, मगर से छुड़ाकर उसे परम धाम प्रदान कर दिया। व्याध, वाल्मीकि, निषाद, गुह, गिद्ध, जटायु, गणिका, पिंगला इत्यादि अगणित जीव जो पापों की जड़ थे, परंतु हे राम जी, आपने अपने नाम की ओट से इन सब की सारी पीड़ाओं का नाश कर दिया। हे रघुवंश भूषण महाराज, मैं इन सबों के किस आचरण में कम हूँ? फिर भी मैं तुलसीदास रात दिन भयानक अज्ञान रूपी कुएं में पड़ा दुख भोग रहा हूँ। सबको निकाला है तो अब मुझे भी निकालिए। हे कृपा सागर, यह तुम्हारा दीन जन तुम्हारे द्वार पर सहायता क्यों नहीं पाता? जब जहाँ पर दुखियों ने तुम्हें पुकारा, तब वहीं पर तुमने उनके दुख दूर कर दिए। गजराज, प्रहलाद, पांडव, सुग्रीव आदि सब के शत्रुओं से दिए गए कष्ट तुमने दूर कर दिए। भाई रावण के डर से व्याकुल शरणागत विभीषण को उठाकर तुमने भरत के नाई हृदय से लगा लिया। फिर मेरे लिए ही ऐसा क्यों नहीं होता? मैं तुम्हारा नाम लेकर अपने हृदय में एक गांव बसाना चाहता हूँ, और उसमें बसाने के लिए मैं धीरे धीरे भजन, विवेक, वैराग्य आदि सज्जनों को इधर उधर से लाता हूँ। पर यह सुनकर क्रोधित हो दुष्ट काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जबरदस्ती करते हैं, और उन बेचारे भजन आदि भले आदमियों को निकाल निकाल कर हे प्रभु उस गांव में दुष्ट स्त्री, शत्रु, उर्धन आदि नीचों को ला ला कर बसाते हैं। साम, दाम, दंड, भेद और सेवा टहल करके तथा और अनेक उपाय करके मैं थक गया हूँ। तब हे प्रभु, इस बिना ही कारण के लड़ाई के इस महान दुख को आज मैंने तुम्हारे सामने खुलकर निवेदन कर दिया। तुम्हारी सुबह यह दुख और सुनाता भी किसे, क्योंकि देवता तो स्वार्थी, असमर्थ, अयोग्य और निष्ठुर हैं। उनके चित्त में तो दया नहीं है। मैं कहाँ जाऊं?
तुम्हारे सिवा कौन विपत्ति दूर करने वाला है? कौन इस संसार सागर से पार उतारने वाला है? तुलसी यद्यपि नीच है, पर है तो तुम्हारा ही, और किसी का गुलाम तो नहीं है। अपना जानकर एक बार भक्ति रूपी बाह दे दो, जिससे यह तुम्हारे नाम का गांव अच्छी तरह आबाद हो जाए, अर्थात हृदय में तुम्हारी भक्ति के प्रताप से भजन ज्ञान वैराग्य का विकास होकर काम क्रोध आदि का नाश हो जाए। हे राम जी, मैं सब प्रकार आपका दास बनना चाहता हूँ, पर यहाँ तो जगह जगह साहबी हो रही है। भाव यह कि मन और इंद्रियां सभी मेरे मालिक बन बैठे हैं। यह सब कलिकाल के खेल हैं। काल कर्म और इंद्रिय रूपी ग्राहकों ने मुझे घेर रखा है। जब मैं उनके हाथ बिकना कबूल नहीं करता, तभी मुझे बांधकर मुझ पर कड़ा दाम चढ़ाते हैं, अर्थात जैसे तैसे लालच दिखाकर अपने वश में करना चाहते हैं। आपका नाम बंधन से छुड़ाने वाला है और आपका बाना भी बड़ा है। जब मैंने उन ग्राहकों से यह कहा कि भाई, मैं तो रघुनाथ जी के हाथों बिक चुका हूँ, तब वे कपट प्रेम दिखाकर मुझसे मेरे हृदय में बसने के लिए स्थान मांगने लगे। यदि उन्हें स्थान दिए देता हूँ तो अभी तो वे दीनता दिखा रहे हैं, पर जगह मिल जाने पर धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार जमा लेंगे। अब तक मैं आपके नाम के सहारे बचा रहा, पर अब तो यह कलयुग मुझे जेर किए है। अतएव अब इस गरीब गुलाम का पालन कीजिए, नहीं तो फिर खोजने से भी इसका पता न लगेगा। हे नाथ, आपने जिस लीला से पक्षी, उल्लू का और कुत्ते का फैसला कर दिया था, उसी लीला से यह भी कह दीजिए कि तुलसी मेरा है। इतना कह देने से फिर कलयुग का इस पर कुछ भी वश न चलेगा। वन में उल्लू और गिद्ध एक ही घर में रहते थे। एक दिन गिद्ध ने बुरी नियत से घर पर अपना अधिकार करना चाहा और उल्लू से कहा, हमारा घर खाली कर दो, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मानते तो चलो राजा जी से न्याय करा ले। अंत में दोनों श्री राम जी के दरबार में आए। रामचंद्र जी ने उल्लू से कहा, घर किसका है? तू उसमें कब से रहता है? उल्लू ने उत्तर दिया, महाराज, जब से वृक्षों की सृष्टि हुई तब से मैं उस घर में ही रहता हूँ। गिद्ध ने कहा कि जब से मनुष्यों की सृष्टि हुई तब से मैं रहता हूँ। भगवान ने कहा, वृक्षों की सृष्टि मनुष्यों से पहले हुई है, इसलिए घर उल्लू का ही है, तुम्हारा नहीं। तुम घर खाली कर दो। एक दिन श्री राम जी के दरबार में एक कुत्ता आया और रोता हुआ कहने लगा, महाराज, तीर्थ सिद्धि नामक ब्राह्मण ने बिना ही अपराध लाठी से मेरा सिर फोड़ दिया। आप मेरा न्याय कर दीजिए। भगवान ने ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने निरपराध कुत्ते के सिर पर क्यों लाठी मारी? ब्राह्मण ने कहा कि मैं भीख मांगता फिरता था, इसे मैंने रास्ते से हटाया। जब यह न हटा तब मैंने लकड़ी मार दी। ब्राह्मण को अदंडनीय समझकर भगवान विचार करने लगे। इतने में कुत्ते ने कहा कि भगवान, आप इसे कालिंजर का महंत बना दीजिए। मैं भी पूर्व जन्म में एक महंत था। भक्षा भक्ष खाने से मुझे कुत्ता होना पड़ा। महंती बहुत बुरी है। कुत्ते के कहने पर भगवान ने उसे कालिंजर का महंत बना दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।